नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ओम नमः शिवाय। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे मौनी अमावस्या के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। मौनी अमावस्या के दिन किस चीज़ों का दान हमें करना चाहिए, मौनी अमावस्या, इस अमावस्या को क्यों कहा जाता है, मौनी अमावस्या में मौन धारण करने का विशेष महत्व क्यों है और इसके पीछे क्या कहानी है, मौनी अमावस्या कब है, मौनी अमावस्या में कौन सा एक कार्य हमें भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, अमावस्या के दिन हमें किस कोण पर एक दीपक अपने घर में जरूर जलानी चाहिए और मौनी अमावस्या के दिन हमें किसकी पूजा करनी चाहिए, सही पूजा विधि क्या है और मौनी अमावस्या हमें किस दिन स्नान दान करना है, शुभ मुहूर्त क्या है, तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को माघी अमावस्या या मौनी अमावस्या कही जाती है। इस वर्ष मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या 11 फरवरी को पड़ा है। दिन है गुरुवार। आज के दिन लोग गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। आगे जान लेते हैं मौनी अमावस्या व्रत के नियम क्या हैं। मौनी अमावस्या के दिन सुबह स्नान नदी, सरोवर या पवित्र कुंड में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य देव को तिल मिले जल से अर्घ्य देनी चाहिए, क्योंकि माघ में तिल का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन व्रत रखकर जहाँ तक संभव हो मौन रहना चाहिए। गरीब एवं भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। ऐसा कहा जाता है कि पीपल के तने में भगवान शिव, जड़ में भगवान विष्णु तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। ऐसे में पीपल के पेड़ की पूजा करने से व्यक्ति को ब्रह्मा, विष्णु, भगवान शिव तीनों की कृपा प्राप्त होती है। और शाम को आप पीपल वृक्ष के नीचे एक दीपक अवश्य जलाएं। अमावस्या को पिंड दान भी आप कर सकते हैं। अपने पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान आदि करने का भी विधान है। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और वे सुख, समृद्धि और वंश वृद्धि का आशीष देते हैं। पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की पूजा करना चाहिए। विधि पूर्वक आप उस दिन जरूर पूजा करें। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखने की भी परंपरा है। ऐसा कहा जाता है कि मौनी शब्द की उत्पत्ति मुनि शब्द से हुई है। मौनी अमावस्या को मौन व्रत रखने से व्यक्ति का आत्मबल दृढ़ होता है। मान्यताओं के अनुसार माघी अमावस्या के दिन मनु का जन्म हुआ था, जिनको प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। तो मौनी अमावस्या के दिन वो एक कार्य आपको जरूर करने चाहिए, भूल कर भी आप गलती ना करें। वो कार्य क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप स्नान, ऐसे तो नियम है कि कहीं भी पवित्र नदियों में, सरोवर में हमें स्नान करना चाहिए, क्योंकि उस दिन स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है और हमको कई गुना फल मिलता है अगर हम नदियों में स्नान करते हैं तो। लेकिन अगर आप स्नान करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं तो आप घर में ही बाल्टी के पानी में गंगा जल मिलाकर जरूर स्नान करें। और स्नान की विधि कैसे है, तो जब आप सो कर उठें सुबह तो आपको किसी से कुछ भी बोलना नहीं है, बिल्कुल मौन होकर, जब तक कि आप स्नान नहीं कर लेते अपने मुख से आप एक शब्द भी मत निकालिएगा, क्योंकि अगर आप मौन होकर स्नान करते हैं तो आपको कई गुना लाभ मिलता है और साथ में आप अपने पितरों को भी प्रसन्न करते हैं। और जितने भी आपके ऊपर पितृ दोष हैं, अगर वो सारे दोष आपके खत्म हो जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप बिल्कुल मौन रहिएगा जब तक कि आप स्नान
नहीं कर लेते। भूलिएगा नहीं, अगर कोई ऐसी ज़रूरी बात पड़ जाए तो आप इशारों से किसी से कह दीजिए या पूछ लीजिए। तो मौनी अमावस्या में इस बात का आप खास ध्यान रखिएगा। फिर आगे जान लेते हैं मौनी अमावस्या। इस दिन संभव हो सके तो आप गंगा स्नान करने जरूर जाएं, और फिर उस दिन हम पूरे दिन व्रत रखते हैं और मौन रहते हैं। तो अगर पूरे दिन आप मौन नहीं रह सकते तो आप कम से कम जब तक नहाए नहीं हैं तो आप चुप रहें, कुछ भी मत बोलें, मौन धारण करके रहें। इससे आपका आत्मबल मजबूत होगा। गंगा स्नान के बाद पात्र में लोगों को तिल के लड्डू, तिल का तेल, वस्त्र, आंवला आदि दान करें। ज़रूरतमंद लोगों को सर्दी के वस्त्र, कंबल आदि भी दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या में दान का बहुत अधिक महत्व है। मौनी अमावस्या के व्रत में मौन धारण करने का विशेष महत्व इसलिए माना जाता है कि शास्त्रों में कहा गया है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक पुण्य मौन रहकर जाप करने से मिलता है। वैसे तो दिन भर मौन रखने की बात कही गई है, लेकिन अगर आप चाहें तो स्नान करने से पहले आप मौन रखें। दान करने से पहले भी अगर आप चाहें तो मौन रहें, उसके बाद थोड़ा बहुत आप बोल सकते हैं। 1.25 घंटे तक तो मौन रखना ही चाहिए, और दान का फल हमें 16 गुना बढ़ जाता है अगर आप मौन रख के अगर दान करते हैं। और मौन धारण का व्रत का समापन करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए आगे जान लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन किस चीज़ का दान करें। मौनी अमावस्या के दिन तेल, तिल, सूखी लकड़ी, कंबल, गर्म वस्त्र, काले कपड़े, जूते का दान का विशेष महत्व माना जाता है। जो गरीब है, ज़रूरतमंद लोगों को आप उस दिन खुलकर दान दें। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी, गौशाला में गाय के लिए भोजन का दान अवश्य करें। यदि आप अमावस्या के दिन गौदान, स्वर्ण दान या भूमि दान भी करते हैं तो आपको बहुत अधिक फल मिलता है। हर अमावस्या की भांति माघ अमावस्या पर भी पितरों को याद करना चाहिए। माघ अमावस्या या मौनी अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त हम जान लेते हैं कि 2021 में कब है। 11 फरवरी 2021 को मौनी अमावस्या है और 1:10:48 से अमावस्या तिथि आरंभ होगी, और 12 फरवरी 2021 को 12:37 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में हमें 11 तारीख को ही अमावस्या व्रत करना है, पूजा करना है, अमावस्या व्रत रखनी है। अगर आपको तो 11 को ही आप अपने सभी कार्य करें, दान आदि और स्नान सब कुछ आप 11 को सभी कार्य अपने करें। और अमावस्या के दिन आप अपने घर में शाम को ईशान कोण पर एक दीपक अवश्य जलाएं, जिसको हम पूर्व और उत्तर का कोण बोलते हैं। वहाँ पर जरूर एक दीपक तिल के तेल का जला कर रखें, ये भी बहुत शुभ माना जाता है। तो अमावस्या के दिन ऐसा आप जरूर करें। माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु की कृपा सदैव आपके ऊपर रहती है। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। आशा करती हूँ कि इससे आपको लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।